मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए, तो आज हम लोग रीडिंग निकालते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और क्या हुआ था और क्या आगे होने वाला है। ठीक है, प्यारे एंजल एंड सिस्टर्स से परमपिता परमेश्वर मुझे गाइड करे, गाइड करे, गाइड करे। चलिए, आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी चल रही थी। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी थी, ढेर सारा प्यार था और जो आपके लव वंस थे वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही उदार हृदय के कोमल थे और काफ़ी उनकी किस्मत ना बहुत ब्राइट थी और काफ़ी अच्छी थी। और अपॉर्चुनिटी आई, जब भी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आए तो आपकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटी आई, आपका जीवन एकदम आनंद से भर गया। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन आपने अपने सर पे ले लिया। मतलब जिम्मेदारियां सारी आपने सोचा कि मैं ही अकेला उठा लेता हूँ सारी जिम्मेदारियां। तो ये जिम्मेदारियों का बोझा जो आपने अपने सर पे ले लिया, इसकी वजह से आपने अपनी फैमिली परिवार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए आप, और आपने अपना पूरा ही बिना मतलब अपनी जो पार्टनर थे उनकी तरफ आपने ध्यान भी नहीं दिया और एक अलग ही नई दिशा में निकल गए। और प्यार आपके अंदर बहुत ही ज्यादा था, जिसको देख करके कहीं ना कहीं लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि इतना प्यार इन लोगों में है, जिसको देख के उनके अंदर ईर्ष्या का भाव जागने लगा। तो जिसकी वजह से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपका दिमाग का संतुलन थोड़ा सा खराब हो गया और आप चाहते तो थे कि बहुत कुछ अच्छा हो। ब्लैक मैजिक 100% आप पर है, क्योंकि कार्ड निकल के आया है। 3 कार्ड आपके ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो ब्लैक मैजिक को इंडिकेट करते हैं। तो ब्लैक मैजिक तो बहुत तगड़े वाला किया गया आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ पूरी ही समाप्त हो गई, क्योंकि काफी अच्छी लाइफ थी आपके पार्टनर के साथ में। क्योंकि पार्टनर के आते ही आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ गई, क्योंकि उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, जिसको देख करके लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और उन्होंने, हो सकता है कि आपकी फैमिली वालों ने या मतलब आपके जलने वालों ने, क्योंकि फैमिली की तरफ से तो मुझे काम का प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी प्रेशर है तो वो बर्डन तो आपका काम का ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से ही था ये सारी चीजें। तो आपका ध्यान मतलब थोड़ा सा इसकी तरफ से हटा कि जो भी आपके पार्टनर थे उनकी तरफ से आपने ध्यान पूरा ही हटा दिया, क्योंकि ब्लैक मैजिक होने की वजह से आपका ध्यान रहा ही नहीं कि मुझे अपनी लव लाइफ भी मैनेज करनी चाहिए, उसको आपने बिल्कुल कूड़े में डाल दिया। और फिर काफी चीजें जब खराब हो गई तो उसकी वजह से आपका माइंड का संतुलन भी थोड़ा सा खराब हुआ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खराब हुआ। आपने सोचने समझने का जो डिसीजन था वो पूरा ही आपका जीरो में चला गया, और आप कुछ भी जैसे मतलब एनर्जी तो काफी थी आपके अंदर, लेकिन जो सही डिसीजन लिए जाते हैं लाइफ को लेकर के, आगे के भविष्य को लेकर के, वो आपने बिल्कुल भी नहीं समझे। और अनमेच्योर्ड माइंड से आपने डिसीजन लेना शुरू कर दिया कि कुछ भी है, बस एक ना समझ लोगों की तरीके से जीवन जीना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया गया था। तो इस वजह से ये काफी असर आपके माइंड पर पड़ा। और फिर उसके बाद आपने देखा कि चीजें काफी खराब होती जा रही हैं, क्योंकि पैसे वगैरह की काफी समस्या आपके पास आना शुरू हो गई। और आपने सोचा कि रिश्ते नाते भी सारे खराब होते जा रहे, तो मैं थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काफी हैवी उसका था। इस वजह से ब्लैक मैजिक जब तक आपने हटवाएंगे नहीं तब तक तो वो हटना नहीं है। उसकी वजह से मतलब अपॉर्चुनिटी आई और सब कुछ है आपके पास। लाइफ में जो होना चाहिए वो सब कुछ आपके पास है, लेकिन ये जो काली छाया की वजह से, काली छाया इन द सेंस ब्लैक मैजिक है, तो उसकी वजह से आपके लाइफ का मतलब कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हो। आप है सब कुछ, लेकिन आप उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और लोगों ने भी काफी आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, आपका मान सम्मान सब पानी में चला गया है, पैसे का भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता है, सब चीटिंग करने में लगे हुए हैं। और उसके बाद आपको
बहला फुसला के चीटिंग भी की गई है, उसके बाद जो आपकी दुर्गति हुई है तो आपका बहुत बुरी तरीके से आपका किसी ने फायदा उठाया है और आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज्यादा ही तकलीफ हुई आपको, और जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा उदास हो गए। माइंड आपका एकदम स्टक हो गया, कोई सोचने समझने की शक्ति भी आपकी खत्म हो गई, एक तरीके से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए आप। उसके बाद आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि कोई डिसीजन लूं, लेकिन आप बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और दो चीजों में आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा था कि इस चीज को चॉइस करूं कि उस चीज को चॉइस करूं। आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं किसी एक चीज की तरफ जाना चाहता हूं, लेकिन दो चीजों में आप फंस गए, क्योंकि ब्लैक मैजिक था तो जो आपका लाइफ पार्टनर था तो उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है कि इसकी वजह से आप कहीं गलत चीजों में पड़ गए हों, जिसको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं अपनी फैमिली में, अपने जो मेरी लवर्स है, मतलब जो मेरी पत्नी है या वाइफ है या मतलब लव वंस हैं या फैमिली में, उनकी तरफ देखूं या मतलब कोई जो बाहर का कुछ गलत आपकी लाइफ में आया है उसको मैं ध्यान दूं। तो उस चक्कर में आप पड़े हुए हैं, ना तो आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं ना कुछ, बस देख ही रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। तो जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे आगे तक आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। माइंड तो आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बिल्कुल भी शांति सुकून आपके दिमाग में नहीं है। नॉर्मल आप दिखते तो हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, माइंड में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर के आपने कुछ लाइफ में आपने ऐसा भी किया था, पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ में क्या मतलब कुछ पिछले टाइम में कुछ ऐसा किया था कि कहीं ना कहीं आपने चीटिंग की थी, धोखाधड़ी आपने की थी और लगातार आपने की थी। एक बार करने के बाद भी आप सुधरे नहीं, उसके बाद फिर और इस तरीके से करते चले गए। तो चीजें, और ये ब्लैक मैजिक की वजह से था जो भी आपका माइंड डिस्टर्ब हुआ। तो हो सकता है कि जिसकी वजह से आपकी बहुत बुरी हालत होती चलेगी, क्योंकि कुछ गलत काम करने से प्लेनेट भी खराब हो जाते हैं तो वो भी नेगेटिव देने लगते हैं अपना फल। तो अब काफी बुरी स्थिति है आपकी, आप सोच रहे हैं कि सब कुछ तो बर्बाद हो ही गया है, क्यों ना मैं अब कोई एक्शन ले लूं। तो अब एक्शन के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो कमर कस ली है आपने कि अब मुझे सब कुछ सुधारना है, जो कुछ भी मैंने बिगाड़ा था अब उसको बिल्कुल भी सही करने का मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि सब कुछ सही करके ही मानूंगा। तो ये डिसीजन आपने बहुत अच्छा लिया है, तो इसके लिए मैं रेमेडी भी आपको बताने वाली हूँ। और कहीं ना कहीं ईश्वर से आपने प्रार्थना की है, और इतना सारा कष्ट परेशानी पाने के बाद में लोगों का जो छल किया लोगों ने, उससे आप अवेयर हुए, आपने ध्यान दिया अपने ऊपर कि मुझे अब थोड़ा सा जागरूक होना है, और ईश्वर से आपने प्रार्थना की। तो इसकी वजह से आपके ऊपर जजमेंट आ गया ईश्वर का कि आप सारी चीजों पर वो भी खड़े हो गए कि चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ लेकिन तुम भी साथ साथ चलो। तो सबसे पहले, और अगर आप इसी तरीके से ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। रेमेडी मैं अभी आपको बताती हूँ, वो आप जरूर करिएगा। और सेलिब्रेशन भी आएगा आपकी लाइफ में, धन भी आने वाला है। और अगर आप अच्छे कर्मों को करते रहे और बुरी चीजों से आप बिल्कुल दूर हट जाना है, और तो ईश्वर आपको बहुत ही अच्छी पोजीशन पर ले आएंगे। कार्ड आपके यही बताते हैं कि अगर आपने अपनी गलतियों से क्षमा मांग ली और सबक सीख लिया है तो इन चीजों से दूर हट जाइए, फिर लौट करके भी आपको कभी वहां नहीं जाना है, उन गंदे लोगों में नहीं बैठना है जिन्होंने आपके ये किया। और ब्लैक मैजिक थोड़ा सा आप हटवाने की कोशिश करिएगा और ईश्वर की शरण में आइए, तो ये सबसे अच्छा होगा कि आपकी मतलब अंतर आत्मा जब पावरफुल होती है तो फिर सारी मैजिक वगैरह सब हट जाते हैं। और आपको चंद्रमा की रेमेडीज मैं बताती हूँ, यही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय तो। और आपको भोलेनाथ पर मंडे वाले दिन दूध चढ़ाना बहुत जरूरी है, तो ये चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। और शनिवार वाले दिन आप कुत्तों को कुछ ना कुछ ब्रेड वगैरह खिलाएं, बन जो होता है वो खिलाइए। और शुक्रवार को आप गुलाब जल से नहाना शुरू करिए। ये 3 रेमेडी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिससे आपकी लाइफ का संतुलन सही हो सके। और उन लोगों से आप हमेशा के लिए दूर हो जाइए जिन लोगों ने आपको चीट किया, क्योंकि अभी भी अगर आप नहीं समझे और आपने डिस्टेंस नहीं बनाया तो वो लोग आपके साथ फिर से ये सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं वो बार बार बुरा करते चले जाते हैं, उनको आगे का पता नहीं होता है कि आगे ईश्वर हमें अगर देखेंगे तो हमारे जो कर्मों की सजा है वो तो हमको मिलनी है, आगे हमारे परिवारजन भी हमारे किए हुए जो गलत कर्म होते हैं हमारे बच्चे भी उनको भुगतते हैं। तो प्लीज आप हट जाइए इन चीजों से। और मैं कार्ड रीडिंग यही बंद करती हूँ। और अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरा इतना कीमती समय अपना मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।